मैं यही कहूँगा कि जो भी चीज़ें आप लोगों को सिखाई जा रही हैं, जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं, उसको आप पूरी तन्मयता के साथ सीखें, तो अच्छी तरीके से उसको जानें और उसका जो है कि थोड़ा प्रायोगिक अनुभव भी करें कि कैसे हो रहा है। क्योंकि बाद में आप एक एक स्टडी के साथ मुझे लगता है कि 10 एक किसी के साथ 10 महिलाएं और भी जुड़ सकती हैं, 20 महिलाएं जुड़ सकती हैं, या उनका जो समूह है पूरा समूह के साथ वो काम कर सकती हैं ये प्राकृतिक खेती के ऊपर। तो जो भी चीज़ें हैं जितना अच्छी तरीके से आप सीखेंगे उतना अच्छी तरीके से आप आगे उसको बता पाएँ। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे संस्थान के साइंटिस्ट आपके साथ जुड़े हैं निश्चित रूप से कहीं भी जो है किसी सखियों का कार्यक्रम हो रहा होगा उससे बेहतर जो है ये बनाने का प्रयास कर रहे होंगे और ये अच्छी तरीके से आपका मार्गदर्शन कर रहे होंगे। कर सकते हैं जब रोजगार को आपको करना है तो उससे आपको जुड़ना होगा, उसके बारे में जानना होगा। तो जो खेती की तरीके हैं उसको तो तीन चीज पहले आपको जानना होगा कि जब हम खेती करते हैं तो पहले सबसे बड़ी चीज है कि मिट्टी का स्वास्थ्य। जब मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में होगा तो मिट्टी का स्वास्थ्य कैसे पता चलेगा? मिट्टी की जांच से। और मिट्टी की जांच के बाद ही आप उसमें जो भी फर्टिलाइजर जो भी उर्वरक डालते हैं या खाद डाल रहे हैं उसके आधार पर करते हैं। क्योंकि हर फसल की जो भी भोजन है, चाहे हम यूरिया देते हैं, डीएपी दे रहे हैं, वो एक तरह से उसका भोजन है। तो भोजन अलग अलग हर फसल के लिए अलग अलग होता है। ये नहीं कि जो धान में देंगे वही गेहूँ में देंगे, वही सरसों में देंगे, सबका अलग अलग है। तो अलग अलग है तो उसके लिए खेत का आपको जांच करना होगा। तो मिट्टी के जांच करने का उद्देश्य यही है कि आप उसको पता चल सके कि हम अधिक मात्रा में न दें। जो हम ज़्यादा मात्रा में दे रहे हैं उससे क्या हो रहा है कि हमारा वातावरण, हमारा मिट्टी, हमारा जल तीनों प्रदूषित होता है। अगर जरूरत पौधे को 1 kg अगर 2 kg देंगे तो नुकसान होगा, या मिट्टी में जाएगा या पानी में मिलेगा, तो कहीं ना कहीं वो हमारे स्वास्थ्य, हमारे वातावरण को प्रभावित करता है। इससे बचने के लिए आपको मिट्टी जांच करना आवश्यक है। मिट्टी जांच से आप जिला पे भी करा सकते हैं, किसी विभाग में या कृषि विज्ञान केंद्र, दोनों पे उपलब्ध है। आप उसकी जो मशीनें हैं वहाँ पर उपलब्ध है। आप सैंपल लेकर के अपने खेत का जांच कराना है तो आप मिट्टी ले जाकर करा सकते हैं, उसका अलग तरीका है। तो अभी आप सभी ने देखा कि कृषि विज्ञान केंद्र कैसे आप सबके लिए या किसानों के लिए उत्थान के लिए काम कार्य करता है। तो आप सभी लोग अभी चलेंगी जो है बाहर फील्ड पर बहुत सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल रूप में आपको दिखाया जाएगा कि कैसे ये सारी चीज़ें आप तैयार कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट या जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई। फसलों को जो है कि अगर हमें बीज उपचार की जरूरत होती है ना, जैसे आप लोग खेती करते हैं तो बाजार से बीज लाते हैं, बीज को जो है कार्बेंडाजिम या इस तरह से किसी भी रसायन से आप उसको उपचारित करके खेत में लगाते हैं कि उसमें बीज जनित बीमारियां और भूमि जनित बीमारियां कम हो। उसी के तहत जो है कि हमारे प्राकृतिक खेती के अगर कॉन्सेप्ट में है कि प्राकृतिक खेती में बीजामृत का प्रयोग करके आप जो है कि बीज जनित बीमारियों को रोक सकते हैं। तो अच्छा, उसकी क्वालिटी अच्छी आती है। तो आप देख रहे हैं कि सबकी चौड़ाई बहुत कम है, 2.5 से 3 फीट के बीच में ही चौड़ाई और लंबाई इसका इस तरह से रखते हैं। इसका इसलिए करते हैं कि हम दोनों तरफ से हाथ से अपना जो है आसानी से केचुआ का खाद को जो है कि उसमें गुड़ाई अगर उसको निकालना हो तो चारों तरफ से पानी नहीं मिलाने के लिए तो ये आसान हो जाता है। और लंबाई इस तरह से आप थोड़ा सा और भी बड़ा कर लेंगे, 10-12 फीट 15 फीट जैसे जिसका तो कोई उसमें है, लेकिन चौड़ाई हमेशा ध्यान रहे कि 2.5 से 3 फीट के अंदर ही इसकी चौड़ाई होनी चाहिए। इस तरह का फीड बनाते हैं। और गोबर इसमें जो है कि बहुत गर्म गोबर नहीं लेते, जैसे 8, 10, 15 दिन पुराना गोबर है तो जिसमें गर्मी निकल गई, नहीं तो केचुआ जो है मक्का मर जाएगा। और उसको लेकर हमेशा मान लीजिए अब तो यहाँ एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसके ऊपर छाया का स्थान है। अगर आपके पास छाया न हो तो कहीं पेड़ के नीचे अगर पीठ बनाए हुए हैं तो उसको पत्ती से पूरा कवर कर दीजिए या बोरे से जो है चट को कवर कर दीजिए कि ताकि छाया रहे। तो केचुआ छाया में जो है कि अच्छा काम करता है। जैसे आप लोगों को बता दें कि केचुआ ऐसा प्राणी है कि जब उस पर सूर्य का प्रकाश जहाँ वो नीचे ज़मीन में है या कहीं सूर्य का प्रकाश जब आ जाता है तो वो क्या करता है, छुप के नीचे चला जाता है। और जब अंधेरा होता है तो अंधेरे में वो जो है अपना कार्य बहुत अच्छे से करता है। उसको ये लगता है कि अब मेरे समय आ गया है कि जैसे हम लोग दिन में काम करते रात को सोते हैं
उसी तरह से वो अंधेरा में उसके पास आँख तो है नहीं, लेकिन हर पॉइंट पर सेंसर लगे होते हैं उसके शरीर में, जिस तरह से वो प्राकृतिक रूप से उनका वो है कि उससे उनको पता चल जाता है। तो सबसे पहले आप वैरायटी का चयन करते हैं, ठीक है, किसी प्रजाति का चयन करते हैं कि हमें कौन सी वैरायटी लगानी है, हमारे यहाँ कौन सी स्पेसिफिक है, कौन सी ज़्यादा अच्छी चलेगी। ये जिस जहाँ पे आप खड़े हैं, जिस बाग में खड़े हैं, ये आम की मदर आर्चर्ड बोलते हैं इसको, मातृ बाग। मातृ बाग का मतलब इससे और संतति की उत्पत्ति होती है, ठीक है। इसमें आपको मान के चलिए कि 8 से 9 वैरायटी प्रजाति, अलग अलग 9 प्रजातियाँ लगी हुई हैं। वो 9 प्रजातियाँ इसलिए लगाई गई हैं कि हम इससे जब ग्राफ्ट तैयार करेंगे, इससे और पौधे जो तैयार करेंगे, 8 से 9 वैरायटी के पौधे, अलग अलग तरीके के पौधे तैयार हो जाएंगे, ठीक है। अब किसानों को क्या होता है, किसान चाहता है कि नहीं साहब हमको आम्रपाली लगाना है, किसी को लंगड़ा लगाना है, किसी को चौसा लगाना होता है, एक सिर्फ वैरायटी लगानी होती है। तो छोटी किस्म है, ये छोटी प्रजाति है, तो इनका हम 5 गुणे 5 रखते हैं। सारी जो इधर से जितनी भी किस्में लगी हुई हैं वो सब आप देख रहे हो 5 गुणे 5 मीटर पे लगी हुई है, ठीक है। ये रंगीन क्या कहते हैं प्रजाति है आम की, वो भी आप देखेंगे तो रंगीन प्रजाति है। ये आपकी लखनऊ रहमान खेड़ा में एक हमारा अनुसंधान संस्थान केंद्र है जो आम पे और फलों पे ही क्या कहते हैं कार्य करता है, वहाँ से डेवलप हुई वैरायटी है। ये उसके क्या कहते हैं अरुणिका और अंबिका 2 प्रजातियां हैं, वो भी यहाँ पे लगी हुई हैं। आम्रपाली भी लगी हुई है, दशहरी भी लगी हुई है, मल्लिका भी लगा हुआ है यहाँ पे, लंगड़ा भी, चौसा भी, राम केला जो आप क्या कहते हैं उसके लिए अचार के लिए बहुत अच्छा आम होता है वो भी। ये सारी प्रजातियाँ इसलिए लगाए हैं क्योंकि हमको पूरे बनारस के किसानों को देखना है। कोई हमसे मांगेगा क्या कहते हैं साहब हमको क्या कहते हैं अरुणिका का पौधा चाहिए, तो हमारे पास 25 पौधे अरुणिका के, हम उससे क्या कहते हैं और क्या कहते हैं प्लांट बना लेंगे, पौधे बना लेंगे, जिससे क्या कहते हैं कोई किसान अगर हमारा बाग डेवलप करना चाहता है तो बाग डेवलप कर लेगा। किसी को लंगड़ा का चाहिए तो उस लंगड़े के पौधे से हम क्या कहते हैं जो मदर आर्चर्ड में हमारे लगा उससे हम और ग्राफ्ट बना के पौधे तैयार कर देंगे, जो हमारा किसान कर लेगा, ठीक है ना।